मतलब अगर सही बताऊँ ना तुम्हें, तो यार ये मैच ना डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मैच था इस सीज़न का, लेकिन साथ ही साथ ना ये मैच ना सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग था इस सीज़न का। चाहे आप मैड्रिड के फ़ैन हो चाहे आप सिटी के फ़ैन हो, आपको समझ में नहीं आएगा कि इस मैच के बाद आपको फील कैसे करना है। आप फाइनल विसल बज गए, सिटी के प्लेयर्स फ्रस्ट्रेटेड हैं, सिटी के प्लेयर्स डिसअपॉइंटेड है, मतलब मुंडी नीचे करके वो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मतलब आप सोचोगे तो नॉर्मल फैन, बहनचोद तुम क्यों उदास हो? 4-3 तुम्हारा रिजल्ट निकला है, तुमने रियल मैड्रिड जैसी टीम को तुमने चैंपियंस लीग सेमीफाइनल जैसे पहले लेग में कहीं ना कहीं तुम ऑलमोस्ट तुमने टाई को किल कर दिया था, बट येट 4-3 से जीतने के बाद भी कहीं ना कहीं तुम डिसअपॉइंटेड हो, तुम फ्रस्ट्रेट हो। दो बड़े रीजन है। पहला ये कि कहीं ना कहीं तुमको पता है कि तुम एक गेम किल कर सकते थे, जैसे मैंने कहा ना ऑन द वर्ज, तुम सेकेंड लेग तक गेम जाने ही नहीं दे सकते थे। सिटी चाहती तो ये गेम सेकेंड लेग तक जाता ही नहीं, ये फर्स्ट लेग में ही खत्म हो जाता। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं मेरे को नेगल्समैन वाला वो स्टेटमेंट याद आ गया जब उसने कहा ना कि विलारियल ने एक गलती कर दी कि उसने हमको एक्चुअली में इस पूरे टाइम में जिंदा छोड़ दिया। वहाँ पे वो जिंक्स हो गया, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर ये भी जिंक्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये परफेक्टली फिट भी होता है कि तुमने रियल मैड्रिड को सैंटियागो बर्नाब्यू में गेम तुमने यहाँ जाने दिया। वो चीज़ तुमने कर दी जो कि कहीं ना कहीं पीएसजी ने और चेल्सी दोनों ने करी थी, एंड दे एक्चुअली फेल्ड इट। क्या सिटी सक्सीड कर देगी? यस कर सकती है, क्योंकि सही बताओ ना तो इस मैच में टैक्टिकली पेप इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं कर सकता था। भाई ये इससे ज़्यादा आप और एक मैनेजर से नहीं मांग सकते थे। और देखो 2 गोल स्कोर कर दिए थे पहले 15 मिनट के अंदर। सिटी ने रियल मैड्रिड को घुटनों पे लेके आ गए थे। मेरा दिमाग खराब हो गया था, मेरी फट रही थी। मैंने कहा कि भाई खत्म, ये आज खत्म हो जाएगा, आज ये चैंपियंस लीग सेकेंड लेग तक जाएगा भी नहीं, और आज ना पक्की ह्यूमिलिएशन है। बट ऑफ कोर्स इट वाज करीम बेंजेमा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे ना मेरे को रियल मैड्रिड के गेम्स देख के ना चैंपियंस लीग में ऐसा लगता है कि जब मेरे को होप की जरूरत होती ना, जब अपन लोग मुसीबत में होते हैं तो बेंजेमा की तरफ देखने लग जाता हूँ। मैंने कहा भाई तू कुछ करके दे, एंड ही ऑलवेज डिलीवर्स। इट्स सेम कभी टीम इंडिया कभी दिक्कत में आती ना तो मैं तो भाई धोनी की तरफ देखने लग जाता हूँ। मैंने कहा धोनी अगर पिच पे आ गया तो हो जाएगा भाई, मामला हो जाएगा। अब वो अलग बात है कि हर बार जॉब पूरी नहीं होगी, लेकिन उनके कहीं ना कहीं ग्राउंड पे, फुटबॉल में ग्राउंड और पिच पे, उन पे कहीं ना कहीं होने से ना एक दिल को तसल्ली मिलती है। बेंजेमा इज द प्राइम एग्जांपल। भाई उसका क्या इंडिविजुअल सीजन जा रहा है, उसके वन ऑफ द बेस्ट इंडिविजुअल इफ नॉट ऑलरेडी द बेस्ट इंडिविजुअल सीजन के चलते ना भाई रियल मैड्रिड का चैंपियंस लीग रन चल रहा है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि रियल मैड्रिड के बाकी सारे प्लेयर्स नुल्ले पुल्ले, लुक आई एम नॉट जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट सेइंग कि भाई इस मैच के प्रीव्यू में ना ऑल वर सेइंग कि रियल मैड्रिड के एक्सजी बहुत कम है, जो कि सच बात है, फैक्ट है, इट्स अ स्टैट्स। लेकिन एक स्टैट ये भी है कि बेंजेमा अपने एक्सजी का डबल स्कोर कर रहा है। एक्सजी उसका 6 का चल रहा है, वो स्कोर यहाँ पे 12-13 गोल कर रहा है, और उसने आज भी करके दिखाया क्या प्रोबेबिलिटी थी भाई उस गोल की, एंड ही लिटरली स्कोर्ड दैट गोल। उसके बाद लास्ट गेम मेरे को याद आ रहा है लालिगा में जब हमने खेला था, उसने 5 मिनट के अंदर 2 पेनल्टी मिस कर दी थी, और उसने आज पने का पेनल्टी मार दी सिटी के अंदर एतिहाद में। भाई दिमाग, मतलब एक चीज ना जो मैं मैड्रिड की एक चीज मैं तारीफ कर सकता हूँ, वो यहाँ पर सिंपल सा ये है कि आपने 3-4 गोल खाए एंड येट आगा तो देखो पूरा मैच हमने आगा, लेकिन हमारी मेंटालिटी हिली नहीं थी। हमारा जो फोकस था वो था कि ठीक है हम गोल स्कोर करने के लिए जाएंगे। हमारा फोकस था, मतलब एक चीज समझ में आ रही थी ना कि हम मोमेंट वाली टीम है। हम मोमेंट्स पिक कर रहे थे उन मोमेंट्स को। चाहे आप देखो फर्नांडिनो की नटमेग की बात करें, चाहे वो फर्लन मंडी के पास की बात करें, और फिर बेंजेमा ने उस चीज को क्या कहते हैं गोल स्कोर किया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे पेनल्टी की बात करें तो ये सारे मोमेंट्स है, ये सारे ऐसे नहीं है कि यहाँ पे सिटी बॉल घुमा या मैड्रिड बॉल घुमा रही और उसके बाद इस चीज का रिजल्ट है। इट वाज ऑल मोमेंट्स, और मैड्रिड ने इस चीज को पिक किया है। खुद देखो 90 मिनट इट वाज ऑल सिटी। 90 मिनट सिटी ने लिटरली डिस्ट्रॉय करा है मैड्रिड को, बट स्टिल मैड्रिड ने फिर भी 3 गोल मार दिए, फिर भी 3 गोल स्कोर कर दिए, और ये टाई यार अब भी बहुत ज्यादा ओपन है। आई कैन अंडरस्टैंड सिटी के फैंस को, मतलब कितना अजीब है यार, मतलब तुमने मैड्रिड को सेमीफाइनल में हराया है एंड यू आर, मतलब तुमको ना लूजिंग साइड की तरह दिखाया जा रहा है। क्योंकि यार देखो ऐसा नहीं है कि मतलब काफी लोग ना इस चीज को डिसएग्री भी कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द एग्री ही करेंगे, क्योंकि जो डिसएग्री वाले होंगे ना, यार तुमने हवा बना रखा है सैंटियागो बर्नाब्यू का। थोड़ा बहुत करेक्ट भी है कि किसी भी एक हवा कह सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स चेल्सी कमबैक कर दिया था, चेल्सी ने, बार्सिलोना ने तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखो ना भाई अलग क्राउड होता है सैंटियागो का, एक अलग वाइब होती है।
ये टीम जो कि अवे में जाके ऐसे गेम परफॉर्म कर सकती है ना, मैं बता रहा हूँ बर्नाब्यू में इससे खराब नहीं खेल सकते। और बर्नाब्यू में जब इससे खराब नहीं खेल सकते ना, और सिर्फ एक गोल का डिफरेंस है, तो गेम पलटते दे नहीं लगती। अब मैं यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सिटी गेम हार रही है, नहीं भाई नहीं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये गेम, ये जो रिजल्ट है ना, ये जो स्कोर बोर्ड है, ये जो 4-3 के से आज मैनचेस्टर सिटी जीत रही है ना, दे एक्चुअली अगर यहाँ पर वो जो मोमेंट्स आज इन्होंने अपने गेम्स में मिस करे ना, ये मोमेंट्स इनको हॉन्ट करेंगे, डेफिनेटली हॉन्ट करेंगे। क्योंकि रियल मैड्रिड भाई सैंटियागो बर्नाब्यू में एक अलग ही टीम होगी। दे नो व्हाट दे हैव टू डू। ये टीम चैंपियन लीग में तो देखो यार, हमारा, मैं बता रहा हूँ, चैंपियन लीग में तो हमारी थीम रहती है कि हम कमबैक करते हैं। चैंपियन लीग में हमारी थीम रहती है कि हम चाहे डोमेस्टिकली, चाहे हम ओवरऑल अपनी टैक्टिकली बात करें, चाहे कोई भी मैनेजर हो, किसी मैनेजर के अंडर, चाहे हम कितना भी स्ट्रगल कर रहे हो, हम नॉकआउट गेम्स में हम परफॉर्म करते हैं। और मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि सिटी ने डिस्ट्रॉय करा है, एंड आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि यार कंफ्यूजिंग इतना है ना गेम कि ना चाहते हुए भी आप कहीं ना कहीं इस गेम को सेकंड लेग पे लेके जा रहे हो, और ये चल रहा है। रियल मैड्रिड के इस पूरी जर्नी में मैं कहूँगा कि हर एक नॉकआउट मैच में हम यही कहें कि हर एक सेकंड लेग पे जा रहा है। अगर पीएसजी की बात करें, ये बहुत सिमिलर है, लाइक ऑफ कोर्स डेफिनेटली 4-3-7 गोल हमको देखने को मिल गए, लेकिन आप देखो कि सकर पंच की तरह जो पीएसजी वाला पहला गोल आया था पहले लेग में, एम्बापे ने 94th मिनट में मारा था, उसमें भी कहीं ना कहीं सबका यही था कि आज 5-6 गोल खा जाने चाहिए थे मैड्रिड को। और आज भी फैक्ट है कि कम से कम अगर मारेस की हम बात करें, चाहे हम यहाँ पर वो गोल पोस्ट की हम बात करें, इतने सारे चांसेस थे जहाँ पे सीरियसली सिटी गोल स्कोर कर सकती थी। लकी मैड्रिड एब्सोल्युटली भाई, ये लक। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को इस एपिसोड में अगर लक कह रहा हूँ ना, तो मैं भाई मेंटालिटी को भी मैं उतना ही क्रेडिट दूंगा। ठीक है, इट वॉज नॉट ओनली अ लक। अगर देखो सीधी सी बात है, हाँ मैनचेस्टर सिटी 7-8 गोल स्कोर कर सकती थी, लेकिन अगर अपनी मेंटालिटी नहीं होती ना, तो क्या फायदा होता है 7-8 गोल स्कोर करके, मतलब क्या ही फर्क पड़ता है 7-3 और 4-0, समझ रहे हो तुम? अगर मेंटालिटी ही नहीं है तो हमारे गोल्स भी नहीं आते। वही चीज़ है ना कि हमें 4-0 से रौन दिया, एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मेंटालिटी की वजह से, अपने मोमेंट्स की वजह से हमने 3 गोल तो हमने भी ठोके हैं। और ये चीज़, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है ना, क्योंकि सेकेंड लेग में हम लोग, मैं कह रहा हूँ ना, इससे खराब नहीं खेल सकते। बर्नार्डो सिल्वा, केविन डी ब्रुयने, जिनचेंको, भाई ये क्या प्लेयर्स हैं। वो बर्नार्डो का गोल, केविन, इस गेम में मेरे को, मैं बताऊँ, सारे गोल्स वो जो मिस भी करे ना, अगर वो भी गोल्स हो जाते ना, तो मैं कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेड था मेरे को यार। एंसेलोटी का मैं कह रहा हूँ ना, विनिंग फुट क्या है, विनिंग फुटबॉल, ब्रिलियंट फुटबॉल, इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, इट्स ऑल। यार चुआमेनी आ रहा है, रोडिगर आ रहा है, और यहाँ पर अगर एम्बापे आ जाएगा तो क्या टैक्टिकली ठीक हो जाएगा काल। मेरे को ही लगता है, मेरे को बस इतना लगता है कि उसके जो विनिंग फुटबॉल है ना, इंडिविजुअल ब्रिलियंस की जो प्रोबेबिलिटी हर गेम में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसे प्लेयर्स आ जाएंगे जो कि कभी भी स्टेप अप कर सकते हैं। अभी तक तो सिर्फ बेंजिमा, विनीसियस है जो कि अपना शो चला रहे हैं। एम्बापे आ जाएगा तो खैर अपना ही, वो तो अपनी टीवी सीरीज खोल के बैठ जाएगा हर एक मैच में, वो तो अपना ही कला, अपना ही नृत्य करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा किलसी मेरी इसमें है, क्योंकि केविन डी ब्रुयने, फिल फोडन, वर्ल्ड्स बेस्ट अपनी अपनी पोजीशन में, डेफिनेटली फोडन की तो मैं वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कहूंगा, लेकिन केविन डी ब्रुयने तो है ही एक्चुअली में वर्ल्ड्स बेस्ट अपनी पोजीशन में। लेकिन भाई हेडर उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ट्रेट नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेट नहीं है। और ईडर मिलिटाओ और डेविड आलाबा के बीच में से अगर वो निकल के ऐसे हेडर ले रहे ना, तो भाई बहुत दिक्कत की बात है। और इस मैच में मिलिटाओ इतना गंदा हगा है ना यार, मतलब तुम सेमीफाइनल में मतलब क्या ही कर सकते हो यार। मतलब आपने गोल्स ना ऐसे, गोल्स सिटी ने ऐसे मिस किए हैं जो कि हर, मतलब वो वीक इन वीक आउट प्रीमियर लीग में गोल स्कोर करते हैं, और हमने गोल ऐसे कंसीड करते हैं जो कि हम वीक इन वीक आउट हमेशा सेव करते हैं। सेट पीस में हम वल्नरेबल हैं, लेकिन ऐसे प्लेयर्स से यार गोल कंसीड करेंगे, वो बकचोदी वाली हरकत होगी ना। आप क्या कर रहे हो, मतलब हम लो ब्लॉक में जा रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजी गो टू टैक्टिक्स है कि हम पेनल्टी बॉक्स में अपने आप को कॉम्पैक्ट और डिसिप्लिन रखें, फिर भी 2 हेडर भाई बिल्कुल, मतलब उसके नाभि के बिल्कुल 2-3 मीटर के दायरे में मार दिया यार कोर्तुआ के। व्हाट इज दिस हैपनिंग। जिनचेंको ने भाई कितना प्यारा अडैप्ट करा है इस गेम में, कितना प्यारा अडैप्ट करा है, उसे मौके भी नहीं दिए गए। गैब्रियल समवन एल्स जो कि मेरे को लगता है कि यस, उसको भी यहाँ पर पूरा गेट देना चाहिए जिस तरीके से उसने गेम खेला है अपनी टीम में। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि टोनी क्रूज 90 मिनट कैसे खेल गया। हाउ कैन यू एक्चुअली लेट हिम प्ले फॉर 90 मिनट्स, और तूने लूका बाहर कर दिया। क्या कर रहा है यार एंसेलोटी। भाई साफ पता चल रहा था कि लूका इस गेम के टोनी क्रूज इस गेम के टेम्पो को मैच ही नहीं कर पा रहा।
कासिमिरो की ज़रूरत है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कासिमिरो की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस मैच पे। सेकेंड हाफ में मैं फिर भी कहूँगा कि जैसे वेलवर्डे को उधर शिफ्ट किया गया ना, थोड़ा सा करा हमने, थोड़ा सा हमने कहीं ना कहीं सिटी को हमने रोकने की कोशिश की। बट यार ऑफ कोर्स जैसा मैंने तुम्हें कहा ना कि टैक्टिकली भाई एंसेलोटी की इस टीम का कोई मैच नहीं है, कहीं भी नहीं है वो यार। पेप मैं कह रहा हूँ ना, पेप टैक्टिकली इससे ज़्यादा कुछ और कर ही नहीं सकता था। दिस वॉज कमिंग, टैक्टिकली हम आउटक्लास्ड होने वाले थे, टैक्टिकली हम आउटरन हो चुके हैं। जहां हमने यहाँ पर उनको टक्कर दिया, और मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आउटरन भी कर दिया ना, वो है यहाँ पर टेक्निकली और मेंटालिटी मैं इसलिए कहूँगा कि शायद से हमने मतलब हमारी मेंटालिटी ऑफ कोर्स सुपीरियर है। और द रीज़न वाई इस समय कहीं ना कहीं पेप का मुंह बना हुआ होगा, सिटी का मूड खराब होगा, वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि मैड्रिड को जिंदा रख के इस टाइम में उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आई एम नॉट बीइंग टू कॉकी, मेरी तो फट रही है, मेरी तो भाई उस टाइम भी फटेगी। लाइक मैं अपने आप को यहाँ से लेके अगले हफ्ते तक ये दिलासा नहीं दूंगा कि ठीक है सैंटियागो में, बर्नाब्यू में तो अपने होम क्राउड के सामने खेलेंगे और तब तो नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं है। बट स्टिल मेरे को लगता है कि यस अगेन जो गेम का सीन है ना, वो सारा का सारा हमने सैंटियागो बर्नाब्यू पे छोड़ दिया है। और एक बार फिर मैड्रिड का एक वन ऑफ द मोस्ट हार्ट अटैक थ्रिलर गेम आने वाला है सेकेंड लेग में। या तो सिटी बिल्कुल ही किल ऑफ कर देगी, जो कि लाइक ऑफ कोर्स पहला गेम देख के कोई भी कह सकता है कि कर ही देगी, लेकिन ऑफ कोर्स अगर उसने पूरे सीजन थ्रू आउट दिस चैंपियन लीग के कैंपेन में मैड्रिड को देखा है तो उसको पता होगा कि मैड्रिड ऐसे टाइम में कितना ज़्यादा लीथल होती है और कितनी ज़्यादा रूथलेस होती है। भाई वो ब्रूटल है, और ब्रूटल से मेरे को याद आया कि वो है भाई बेंजेमा, ही इज़ होप। और भाई बेंजेमा और अलाबा इंजर्ड ना हो, हमने आज बड़ा रिस्क लिया अलाबा को खिला के, लेकिन पता था भाई क्यों खेलना है, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, वो अलग बात है कि हक दिया। लेकिन इस समय जहाँ तक कि अपडेट है, आई थिंक अलाबा यहाँ पर एस्पेनियोल के अगेंस्ट तो नहीं खेलेगा। मैं तो कह रहा हूँ बेंजेमा को ही मत खिलाओ, क्योंकि हमारा अगले हफ्ते हमारा सिटी के साथ मैच है और उसके बाद हमारा मैड्रिड डर्बी है। तो भाई ठीक है, नहीं एस्पेनियोल के अगेंस्ट हम कोई नहीं, हम अपनी सेकंड टीम के साथ चले जाएंगे। या ठीक है, स्लोसेंसियो को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया, गैरेथ बेल अगेन यहाँ पर गायब था, वो अपने आप में एक बड़ी बकचोदी हुई थी, लेकिन ठीक है यार, इसमें भाई बहुत कंफ्यूजिंग गेम था। बाकी देखते हैं यार सेकंड लेग में क्या होता है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है भाई, गांड तो फटती है।